स्लेटर्स, आशा है आप सभी पाठ से संबंधित वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? चलिए स्लेटर्स, यह बताइए, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन से फलों के रस पिया करती थी? बिल्कुल सही, लेखिका फाल से, शहतूत और खसखस के शरबत पिया करती थी। स्लेटर्स, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। स्लेटर्स, लेखिका बताती है उन्हें शरबत, चॉकलेट के साथ साथ शिमला के कई अन्य फल जैसे काफल, रसभरी, कसमल भी बहुत याद आते हैं। काफल खट्टे मीठे होते हैं, इनका रंग लाल और गुलाबी होता है और ये एकदम रसीले होते हैं। वे कहती है, इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरे मुंह में पानी भर आता है। और तो और चेस्टनट भी एक गजब की चीज थी। इसको पहले आग पर भून लेते थे और छिलका उतारकर खाते थे। बच्चों, इन फलों के बारे में सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आया है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है। जब हम अपने पसंद की खाने की चीज का नाम भी सुनते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी भर आता है, जैसे कैरी, आम, इमली, पानी पूरी, है ना? स्लेटर्स, काफल एक फल का नाम है। इसका रंग लाल और गुलाबी होता है और ये स्वाद में खट्टा मीठा होता है। बच्चों, काफल संज्ञा शब्द है, लाल गुलाबी विशेषण शब्द है। मुंह में पानी भर आना यह एक मुहावरा है, इसे रेखांकित कीजिए। मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ है दिल ललचाना। अब हम इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे गर्मा गर्म जलेबी को देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। चलिए अब हम मुंह और पानी इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। मुंह के पर्यायवाची शब्द: मुंह, मुख, मुखड़ा, चेहरा, आनन। पानी, जल, नीर, तोय। आग, अग्नि, अनल, पावक। बच्चों, आप सभी इस व्याकरण भाग का अभ्यास कीजिए। अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है, शिमला के
हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। बच्चों, लेखिका जी कहती है, कुछ बच्चे चनों पर मसाला बुरकवाते और पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। चनों को मुंह में डालने और कदमों को उठाने में एक खास तालमेल भी खूब था। इस तरह बच्चे चना जोर गरम मज़े लेकर खाते थे। बच्चों, पिछले अनुच्छेद में मैंने आपको गिरिजा शब्द का अर्थ बताया था। क्या आपको याद है? मैं एक बार फिर से इसका अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ है चर्च और यह अंग्रेजी शब्द है। बच्चों, रफ्तार शब्द को रेखांकित कीजिए। रफ्तार का अर्थ है गति, चाल। अब हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। हवाई जहाज की रफ्तार बहुत तेज होती है। अब आगे लेखिका जी कहती है कि हम लोगों ने अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं और वहाँ घोड़ों की सवारी भी की है, जिसका आनंद कुछ और ही था। शिमला में रहने वाले बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका कहती है, हम शिमला के घोड़ों पर हंसते थे। उनके ननिहाल के घोड़े बहुत हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। बच्चों, मौका शब्द को रेखांकित कीजिए। इस शब्द का अर्थ है अवसर। अब एक और शब्द है ननिहाल। इसका अर्थ है नानी का घर। आप सबको तो पता ही होगा। अब हम हृष्ट-पुष्ट इस शब्द को रेखांकित करते हैं। इसका अर्थ है तंदुरुस्त, स्वस्थ। अब हम हृष्ट-पुष्ट इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। संतुलित भोजन करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है। स्लेटर्स हृष्ट-पुष्ट युग्म शब्द है। अब मैं आपको कुछ शब्द कहूँगी जिनसे आपको वाक्य बनाना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। शब्द है पुड़िया, आसानी, मज़ेदार, कदम। इन शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे। स्लेटर्स, अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। सुनिए। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्लेटर्स, लेखिका ने स्कैंडल पॉइंट और शिमला रिज इन जगहों का वर्णन किया है। वे कहती है, वहाँ शाम के समय गुब्बारे उड़ते थे। स्कैंडल पॉइंट के सामने जाखू का पहाड़ और बड़ा चर्च दिखाई देता था। जब इस चर्च की घंटियां बजती तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती। घंटियों की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता मानो स्वयं यीशु कुछ कह रहे हो। स्लेटर्स, शाम इस शब्द को रेखांकित करो। शाम शब्द के पर्यायवाची होंगे संध्या,
सायंकाल, सांझ। अब आप पहाड़ शब्द को रेखांकित कीजिए। पहाड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द है शैल, गिरी, पर्वत, नग। स्लेटर्स, लेखिका ने सूर्यास्त के समय की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहती है, सूर्यास्त के समय सूर्य की हल्की गुलाबी सुनहरी किरणें आसमान में फैल रही थी और सूरज के ढलने पर पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगा था और देखते ही देखते वहाँ बत्तियाँ जलने लगी, जिसके कारण रिज और वहाँ के दुकानों की रौनक और बढ़ गई। स्कैंडल पॉइंट भीड़ वाला इलाका था। वहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत लोगों के आने से वहाँ कोलाहल रहता था। स्लेटर्स, अब आकाश शब्द को रेखांकित कीजिए। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे अंबर, आसमान, नभ, गगन। स्लेटर्स, गुलाबी और सुनहरी, ये दोनों शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ये दोनों शब्द विशेषण शब्द है। अब आप कोलाहल शब्द को रेखांकित कीजिए। इस शब्द का अर्थ है शोर। अब हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। आज बाजार में बहुत कोलाहल था। सूर्यास्त शब्द का विलोम शब्द होगा सूर्योदय। अंधेरा शब्द का विलोम शब्द होगा उजाला। स्लेटर्स, यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई कठिनाई हो तो आप हिंदी अध्यापिका जी को अपना प्रश्न रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ठीक है?